सतलुज मूवी जो है ओटीटी पर आई और 48 घंटों में ही उस मूवी को वहां से हटा दिया गया। वैसे ये जो मूवी है 2022 में रिलीज हो जानी चाहिए थी, तो मेकर्स ने 2022 में इस मूवी को सेंसर बोर्ड के पास भेजा। सेंसर बोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की मूवी देखी और बोला कि भाई ये तो पंजाबी मूवी है। जून के महीने में मेकर्स पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर 30 जुलाई को इस केस को सुना गया और 30 जुलाई तक मतलब उस जुलाई के महीने में सेंसर बोर्ड ने अपने लगभग 4-5 वकील बदल दिए। तो जानते भाई इसके पीछे आखिर क्या सच्चाई है, क्यों इस मूवी को हटाया गया, इस मूवी में ऐसा क्या था और सेंसर बोर्ड इस मूवी को पास क्यों नहीं होने दे रहा था। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको इस मूवी में बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी भाई इस वजह से ये मूवी हटाई गई और इनके पीछे किसका हाथ था। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि ये जो मूवी है किस वजह से हटाई गई। तो भैया ये जो मूवी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हटाई गई, यानी कि MIB द्वारा इस मूवी को हटाया गया है। अब इस मूवी के रिव्यू के लिए फिर से एक हाई कमेटी बैठाई गई है जो इस मूवी की फिर से जांच करेगी। लेकिन भैया अभी तक कहां थे, इससे पहले ये 2022 में मूवी आ जानी थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि भैया 2026 हो गया। अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय ये कहता है कि भाई इस मूवी को देखकर लोगों को आहत हो गया, लोगों के अंदर अलग भावना जाग जाएगी, लोग खालिस्तान की मांग करेंगे या और भी विद्रोह जाग सकता है। तो भैया ऐसी बहुत सारी मूवीज आ चुकी है जिसको देखने के बाद लोगों के दिलों में बहुत सारी चेंजिंग आई है। जैसे मैं बात कर लूं केरला स्टोरी की या ताज स्टोरी की, बहुत सारी मूवीज है यार। अगर मैं नाम लेना चाहूँ ना, बहुत सारी मूवीज है। उन सब मूवीज को क्यों रिलीज किया गया? फिर अगर ये मूवीज लोगों के लिए सही नहीं है तो वो मूवीज क्या लोगों के लिए सही थी? वैसे ये जो मूवी है 2022 में रिलीज हो जानी चाहिए थी, तो मेकर्स ने 2022 में इस मूवी को सेंसर बोर्ड के पास भेजा। सेंसर बोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की मूवी देखी और बोला कि भाई ये तो पंजाबी मूवी है, आप हिंदी सर्टिफिकेट के लिए इस मूवी को हमारे पास क्यों भेज रहे हो? लेकिन एक हफ्ते बाद सेंसर बोर्ड के 13 सदस्यों ने मिलकर इस मूवी को देखा और उन्होंने कुछ सुझाव बताया कि भैया हमें मूवी में थोड़ी सी कमी लग रही है, आप इनको चेंजेस कर लो तो हम बता देते। तो पहला सुझाव यह था कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा जो है, जो उनका रियल नेम यूज किया गया है, उसको रियल नेम हटा दो, मतलब कोई और फिक्शनल नेम आप रख लो। और जो आप ये बता रहे हो कि सच्ची घटना पर ये मूवी आधारित है, तो इसको भी आप चेंज कर दो, बोल दो कि भाई ये फिक्शनल मूवी है, हमने ऐसे ही लिखा है। अरे भाई जब सच्ची घटना पर आधारित है, जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर ही ये स्टोरी बनाई गई है, तो क्यों कह दें यार तुम मतलब बेवजह की। तो जो मेकर्स थे उन्होंने कहा भैया आपका जो सुझाव है हमें सही नहीं लग रहा, हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो जवाब है भाई सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया, कोई भी जवाब मतलब नहीं दिया। और मार्च अप्रैल मई तक कोई भी जवाब ना आने पर जून के महीने में मेकर्स पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर 30 जुलाई को इस केस को सुना गया और 30 जुलाई तक मतलब उस जुलाई के महीने में सेंसर बोर्ड ने अपने लगभग 4-5 वकील बदल दिए। बाकी फिर ये हुआ कि जज साहब ने बोला कि हम भी ये मूवी देखेंगे और आप भी, वकील को बोला कि आप भी ये मूवी देखो। तो भाई वकील ने भी मूवी देखी, जज साहब ने मूवी देखी। तो जो वकील ने मूवी देखी उन्होंने बताया कि भाई इस मूवी से जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान की फिर से डिमांड करेंगे और ये जो मूवी है जब लोग देखेंगे, खासकर जो पंजाबी लोग हैं वो देखेंगे, वो दंगा भड़का सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जज साहब ने बोला कि भाई मुझे ये मूवी देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब एक मूवी दो लोगों ने देखी और दोनों लोगों का अलग अलग माइंडसेट बन गया। सेंसर बोर्ड का इतना ही काम है कि भाई मूवी को देखना और मूवी में कोई गाली गलौज या अगर ऐसी चीजें होती भी है तो उसके हिसाब से सर्टिफिकेट देना कि भाई किस एज लिमिट के लिए ये मूवी सर्टिफाई करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ दिन तो मुद्दा चलता रहा। लेकिन एक बार किसी का फोन आया ऊपर से और इस मूवी को सीधा बोल दिया कि भाई ये मूवी रिलीज नहीं हो पाएगी। चलो कोई बात नहीं, रिलीज नहीं हो पाएगी, आपको कट्स लगाने पड़ेंगे। 21 कट सुझाए गए थे तो मेकर्स ने कहा ठीक है 21 कट हम लगा देते हैं। उसके बाद मूवी को फिर से भेजा गया। फिर सेंसर बोर्ड ने बोला भाई 35 कट आपको और लगाने पड़ेंगे। फिर 35 कट लगाए गए। उसके बाद फिर मूवी को भेजा गया। फिर सेंसर बोर्ड ने बोला कि भाई 65 कट और लगाने पड़ेंगे आपको। फिर 65 कट और लगाए गए। फिर सेंसर बोर्ड के पास मूवी भेजी। फिर उन्होंने बोला भाई 85 कट और लगाने पड़ेंगे आपको। और मूवी मेकर्स ने 85 कट भी लगा दिया और उनको ये बोला गया कि भाई जो चेयरमैन है ना वो अब इस मूवी को देखेंगे और बताएंगे कि भाई इस मूवी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन 85 कट लगने से पहले अभी तक यार चेयरमैन ने मूवी ही नहीं देखी। मतलब उनको पहले ही देख लेना चाहिए था, जब इतनी मूवी में विवाद था या कुछ ऐसी चीजें थी तो पहले ही देख लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मूवी को नहीं देखा। तो भैया इस मूवी में बहुत सारे कट सेंसर बोर्ड ने सुझाए, लगभग 127 कट उन्होंने सुझाए। और जो मेकर्स थे उनका जो दिमाग था वो ना बिल्कुल भराई हो गया। उन्होंने कहा भैया अब ऐसा है हम इस मूवी को रिलीज ही नहीं करेंगे, आप जितने कट बता रहे हो हम कुछ नहीं करेंगे, अब इस मूवी को रिलीज ही नहीं करेंगे। मतलब 2022 से लेकर ये मूवी खिंचते अब 2024 तक पहुंच गई थी, जहां पर मेकर्स ने फैसला ले लिया कि भैया हटाओ, सब कुछ छोड़ो, खत्म करो, हमारा पैसा डूब गया। बाकी फिर मेकर्स ने जैसे तैसे करके OTT से बात करी होगी,
और G5 मान गया कि भैया चलो कोई नहीं, इस मूवी को रिलीज़ करते हैं, और G5 पर ये मूवी रिलीज़ हुई और वहाँ पर इस मूवी को हटा दिया गया। तो ये थी इस मूवी के हटाने का रीज़न। और वहीं मैं बात करूँ भाई, सूचना जो मंत्रालय है, श्री अश्विनी वैष्णव जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो अभी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और वहीं डॉक्टर एल मुरुगन जो राज मंत्री हैं और सांसद में भी रह चुके हैं, वो भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो भाई इस मूवी को हटाने के पीछे किसका क्या रीज़न था, आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई क्या रीज़न था। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई ऐसी जो मूवीज़ होती हैं जो देश की सच्चाई को दिखाती हैं, क्या उन मूवीज़ को रोका जाना चाहिए? ऐसी बहुत सारी मूवीज़ अभी हाल फिलहाल में आपने देखी होगी, मैंने नाम भी बताए, वो सारी मूवीज़ तो रिलीज़ हो गई। क्यों रिलीज़ हो गई? क्योंकि भाई वो जो मूवीज़ थी किसी एक जो पक्ष होता है ना, किसी एक कम्युनिटी के लिए थी, उसको मतलब नीचा दिखाने के लिए थी, उसके अंदर नफरत फैलाने के लिए थी। लेकिन ये जो मूवी है यार, ये जो मूवी है ये दूसरी कम्युनिटी के लिए है। तो वही बात है कि अभी जो टारगेट है इस देश की वो एक ही कम्युनिटी है। तो अगर आप दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कोई मूवी बनाते हो या कोई सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हो तो उसको रिलीज करने नहीं दिया जाएगा। अभी कोई आप केरल स्टोरी दिखा दो और दिखा दो कि भैया ये हाँ ये जो बंदा है, जो टोपी पहने हुए बंदा है, इसके खिलाफ कोई मूवी बना दो, वो धड़ल्ले से हो जाएगी रिलीज। या फिर आप ऐसी मूवी बनाओ जिसमें आप सरकार की अच्छाई दिखा सकते हो। जो ऐसे काम थे उनको मत दिखाओ, जो वैसे काम थे उनको दिखाओ, वो भी मूवी रिलीज हो जाएगी। बाकी दिलजीत दोसांझ का कहना है कि भाई मूवी जिसके पास पहुंचनी थी वो पहुंच गई, जनता तक पहुंचानी थी हमें, वो मूवी पहुंच गई। अब चाहे मूवी आए ना आए ये तो बात की बात है, लेकिन भाई बहुत सारी कमेटी ने, बहुत सारे लोगों ने इस मूवी की स्क्रीनिंग करने के लिए बोल दिया है। तो जगह जगह इस मूवी का भी स्क्रीनिंग होनी शुरू हो गई है, जैसे पंजाब में होनी शुरू हो गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा जो उसकी कमेटी, उसने भी बोला है कि भाई हम इस मूवी की स्क्रीनिंग करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अब इस मूवी में होने वाली है। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि आप सच्चाई दिखाने से रोक नहीं सकते, सच्चाई कभी ना कभी सामने जरूर आ जाती है। तो आपकी क्या राय है भाई इस मूवी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना।